हेलो माय फ्रेंड्स। हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानेंगे। इसको यदि आप हिंदी में कहें तो अनुपात और समानुपात और समानुपात। आज हम लोग रेशियो के बारे में जानेंगे, यानी अनुपात। इसका यदि हम डिफिनेशन जाने तो देखिए, किन्हीं किन्हीं दो समान राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो रेशियो के बारे में हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इसको दर्शा रहे हैं। यहाँ से रेशियो के बारे में देखते हैं। जैसे कि दो समान राशि, कहने का मतलब है कि जैसे A अनुपात B का वैल्यू हम निकाले तो ये 4 kg है, तो यहाँ भी 2 kg में ही होना चाहिए, तो इसको हम रेशियो कह सकते हैं। जैसे B अनुपात C इक्वल टू 5 गर्ल और इधर है 6 गर्ल, तो ये रेशियो सही हो जाएगा। यदि जैसे हम B अनुपात C लेते और इतना इक्वल टू में देते रेशियो 6 गर्ल और 7 गर्ल, तो भी ये रेशियो सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रेशियो के बारे में। यहाँ से अब इसका जो तुलना कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे A अनुपात B बराबर 2:3 दिया हुआ है और यहाँ पे B अनुपात C बराबर 4:5 दिया हुआ है और A अनुपात B अनुपात C हमें प्राप्त करना है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे देखिए, अब देखिए ये B जो है यहाँ पे वही सेम B यहाँ पे भी है, तो इसका वैल्यू और इसका भी वैल्यू समान होना चाहिए। तो समान वैल्यू बनाने के लिए हम लोग इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपको 12। अब देखिए इस संख्या को 12 बनाने के लिए 4 से गुना और इधर 4 से, तो इस साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना और यहाँ भी 3 से हम गुना करेंगे, क्योंकि अनुपात का नियम है कि यदि एक तरफ हम किसी संख्या से गुना या भाग करते हैं तो दूसरी तरफ भी उसी संख्या से गुना या भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू 2 8 अनुपात 4 इंटू 3 12 और यहाँ पे 5 इंटू 3 15। ये आपका A अनुपात B प्राप्त हो जाएगा। एंड C। नेक्स्ट यदि हम देखें प्रश्न इस तरह से, तो A अनुपात B यहाँ दिया हुआ है। A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 5:2। अब देखिए यहाँ भी B सेम तो यहाँ भी सेम, तो इस दोनों को हमें समान करना पड़ेगा वैल्यू, और 4 और 5 को समान करने के लिए इसका सबसे आसान तरीका एलसीएम ले लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम आपको 20 हो जाएगा और इस संख्या को 20 बनाने के लिए 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना। अब इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना, तो इधर भी 4 से गुना। अब यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 5 इंटू 3 15 अनुपात 4 इंटू 5 20 अनुपात 5 इंटू 4 यहाँ भी 20 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8। ये आपका
उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें प्रश्न, तो A अनुपात B 2:1 दिया हुआ है। A अनुपात B बराबर 2:1 और B अनुपात C बराबर 4:5। देखिए फिर वही बात, यानी B और यहाँ भी B है तो इसको समान करेंगे। B और B को समान करें तो 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। इस 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुना, तो इधर भी 4 से गुना। अब A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 4 इंटू 2 8, फिर अनुपात 1 इंटू 4 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 4:5 है तो 5। यहाँ से A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू हो जाएगा 8:4:5। नेक्स्ट देखें, तो A अनुपात B अनुपात इक्वल टू 3:2। A अनुपात B बराबर 3:2 और B अनुपात C इक्वल टू 5:7। यहाँ से यदि हम A अनुपात B अनुपात C निकालें तो देखिए यहाँ पे B समान करना पड़ेगा हमें, तो 5 और 2 का एलसीएम आपको 10 हो जाएगा और इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना और इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से इधर गुना, तो इस साइड भी 2 से गुना। तो देखिए 5 इंटू 3 15 अनुपात 2 इंटू 5 10 अनुपात 7 इंटू 2 14। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू आपको आ जाएगा 15:10:14। यदि नेक्स्ट फिर देखें हम, तो यहाँ पे 3 टर्म वाला दिया हुआ है। किस तरह से, तो A अनुपात B, इसके लिए हम एक प्रश्न को देखते हैं। A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5। तो देखिए यहाँ से हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तो डायरेक्ट इस तरह से निकालेंगे। नीचे आएंगे 4 इंटू 2 8, फिर यहाँ से इस साइड आएंगे 3 इंटू 4 12 और यहाँ से इस साइड आते हैं तो 3 इंटू 5 15, यानी 8:12:15 इस तरह से निकल जाएगा। अब इसी तरह से हम 3 डिजिट के लिए लेते हैं। A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 2:5 और C अनुपात D बराबर 1:7। अब देखिए यहाँ हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो कैसे, देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे आएंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 6, फिर अनुपात यहाँ से देखते हैं। यदि हमें B का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ से B यहाँ तक है, फिर यहाँ से हम लोग नीचे आ जाएंगे तो 2 गुना 2 गुना 1 4, फिर अनुपात यहाँ से C का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से C तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ नीचे, यानी 2 इंटू 5 इंटू 1 10 और अनुपात लास्ट में हम ले लेंगे इस तरह इस साइड का टोटल, यानी 2 गुना 5 गुना 7, यानी ये हो जाएगा आपको 70। यानी यहाँ पे आपको इस तरह से इतना आंसर आ जाएगा। यदि ये कटेगा तो इसको आप छोटा रूप भी कर सकते हैं, जैसे 2 से टोटल कट जाएगा। देखिए 2 से 3 बार अनुपात, 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 35 बार, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें एक तरह इस तरह का प्रश्न को और देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 2:5 और B अनुपात C बराबर 3:4
और C अनुपात D बराबर 1:5। तो हमें ज्ञात करना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे आएंगे तो हमें A का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 2 गुना 3 गुना 1 6। फिर यहाँ से इस तरह से हम आए, यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ तक, तो 5 इंटू 3 इंटू 1 तो 15। फिर अनुपात, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ, तो 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 1 20 और अनुपात, फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे, तो 5 इंटू 4 पंचे 20, यहाँ भी 20 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 100 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको 5 चौका 20 पंचे 100, यानी यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए ये भी किसी ना किसी से सभी कटने का चांस बनता है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 से 2/3 चार नहीं, ये सभी से नहीं कट पाएगा, तो आपको आंसर यही हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका सही उत्तर इतना ही रहे, ये किसी से नहीं कट रहा। नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 3:4 और यहाँ पे B अनुपात C बराबर 5:2। अब देखिए यहाँ भी B समान, यहाँ भी B समान, तो यहाँ B का वैल्यू और यहाँ B का वैल्यू समान करने के लिए हमें इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब इस संख्या को 20 बनाने के लिए 5 से गुना और इधर भी 5 से गुना, क्योंकि रेशियो का नियम है, एक तरफ आप किसी भी चीज से गुना या भाग करते हैं तो दूसरे तरफ भी गुना या भाग उसी संख्या से करना पड़ेगा। अब जैसे नीचे में 5 है, इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना और इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C आएगा 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 5 20 और यहाँ पे 2 इंटू 4 8। ठीक, ये आपका उत्तर। नेक्स्ट यदि देखें प्रश्न, तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक कलर हम चेंज करते हैं, ब्लैक। यहाँ पे दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 1:3 और B अनुपात C बराबर 2:5 और C अनुपात D बराबर 4:7। तो A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो इस तरह से टोटल को हल नहीं करेंगे, यहाँ तक में ही मेरा आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे A अनुपात B बराबर 1:3 और B अनुपात C बराबर 2:5। अब देखिए आप यहाँ से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम यदि करें तो इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, एलसीएम 6। और देखिए इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से, और इसमें 6 बनाने के लिए 3 से गुना, तो इधर भी 3 से। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 गुना 1 2 अनुपात 3 गुना 2 6 अनुपात 5 गुना 3 15। ये आपका उत्तर आया। अब देखिए इसको एक बार हम हल करके देखते हैं। यदि A का वैल्यू निकालना हो तो सीधे आप नीचे आ जाइए, 1 गुना 2 गुना 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 A का वैल्यू। फिर B का 3 गुनी 5 गुना 7, ये D का वैल्यू हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 7 105।
ये डी का वैल्यू हो गया। और यहाँ से यदि हम आए नीचे तो फिर यहाँ से यहाँ तक, तो 3 गुना 2 6 चौका 24, और यहाँ से फिर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, तो 3 इंटू 5 15, 15 चौका 60, यहाँ पे 60। अब देखिए ये कटेगा किसी ना किसी चीज से, तो यदि 4 से हम काटते हैं या तो नहीं कट पाएगा, यहाँ से ये नहीं कट पाएगा, यानी यहाँ से इतना ही लेना रहता हमें। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 24 अनुपात 60। तो देखिए 2 से यदि काटते हैं तो 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 से 15, यानी 2 अनुपात 6 अनुपात 15 आपको प्राप्त हो गया। इसलिए इसका कोई जरूरत नहीं था, यानी हमें यहाँ तक में ही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट में है कि A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 1 और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 और C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 5। यहाँ से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से A निकालना हो तो डायरेक्ट नीचे, यानी 7 दूना 14 तिहाई 42 अनुपात, फिर B निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 गुना 2, 2 गुनी 3 6, और C निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे, यानी 1 गुना 3 गुना 3 9, फिर अनुपात, इसको डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे D का वैल्यू के लिए, तो 1 गुना 3 3 और 3 गुना 5 15, यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर 15। नेक्स्ट में है कि यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 5 दिया है और B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 2/5 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम ना डिजिट बनाने के लिए एलसीएम हर का लेते हैं, जैसे B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 2/5 है। इस दोनों का एलसीएम लेके दोनों संख्या में उससे गुना कर देते, तो 3 और 5 का एलसीएम हुआ 15, तो 15 से इसमें भी गुना और 15 से इसमें भी गुना। तो देखिए 3 5 15, 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे निकल के आएगा B अनुपात C का वैल्यू 5 अनुपात 3। तो देखिए अब यहाँ पे A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 3। अब देखिए यहाँ भी B समान, यहाँ भी B समान, तो वैल्यू समान आ गया, तो इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 5 अनुपात 3। फिर आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5600 रुपया है, 5600 रुपया है, ठीक। अब देखिए आप A B C D में इस तरह विभाजित करना है कि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 1 और C अनुपात D बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3। तो यहाँ से हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का यदि वैल्यू निकालें तो देखिए A का डायरेक्ट यहाँ से नीचे गुना, एक ब्लैक पेन लेते हैं, देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर हम नीचे आ जाए तो A का वैल्यू आ जाएगा, यानी 1 गुना 3 गुना 2 6 अनुपात, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 गुना 3 गुना 2 12, फिर अनुपात, यहाँ से नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ, यानी 2 गुना 1 इंटू 2 4, और यहाँ से नीचे आ जाए तो D का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 3 गुना
2 6। अब देखिए यहाँ से ये प्राप्त हुआ। अब जैसे a प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करना है तो a प्लस बी का हिस्सा हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 6 प्लस 12 यानी 18। आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे प्रश्न क्या आता है।